अभी तो राहुल गांधी ने अमेठी से अपना नामांकन भी दाखिल नहीं किया, लेकिन स्मृति ईरानी बौखला रही हैं और इतना बौखला रही हैं कि कभी कहती हैं कि राहुल गांधी कान खोलकर सुन लो और कभी कहती हैं कि राहुल लल्ला पप्पू हैं। आपको बता दें, अब तो सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। स्मृति ईरानी अमेठी में मंच से खड़े होकर राहुल गांधी पर झूठ बोल रही हैं और कहना है ये तो बस शुरुआत है, राहुल गांधी को अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करने दीजिए, मैं तो और भी ज्यादा सच उजागर करने वाली हूं। अब इस पर पब्लिक पूछ रही है कि मैडम सच उजागर करने वाली हैं या फिर कि झूठ पर झूठ बोलने वाली हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि पब्लिक ने दौड़ा लिया है और भयंकर फजियत हो रही है। तो फिलहाल क्या कह दिया है अमेठी में खड़े होकर स्मृति ईरानी ने, पहले इनका बयान सुनिए, फिर पब्लिक ने कैसे बेइज्जत किया है मैं आपको बताती हूँ। राहुल गांधी की, गांधी परिवार की और कांग्रेस पार्टी की राजनीति ऐसी अद्भुत हो गई है कि सत्ता पाने के लालच में कुछ भी कहीं भी कैसे भी बोलते हैं। पहले चुनाव में बोल रहे थे कि मशीन ऐसी बनाएंगे, एक छोर से आलू डालोगे तो दूसरी छोर से सोना निकलेगा। ऐसी देखी हो मशीन कभी? फिर इस चुनाव में राहुल गांधी बोल रहे हैं खटाखट फटाफट टकाटक गरीबी हटा देंगे। अब हम कहे लल्ला 15 साल तो तुम अमेठी में रहे सांसद, तब कहे अमेठी में खटाखट फटाफट टकाटक गरीबी नहीं हटाए हो? तो सुना आपने, मैडम का कहना है कि लल्ला तुम 15 साल अमेठी के सांसद रहे, तब काहे खटाखट फटाफट गरीबी नहीं हटा दिए। जैसे कि मैडम ने गरीबी हटा दी है और लोगों को 300 रुपए का सिलेंडर और 13 रुपए किलो शक्कर बांटी जा रही है। बेशर्मी की सारी हदें ही पार हो चुकी हैं, यही नहीं रुकती, आगे कहती है कि राहुल गांधी ने एक ऐसी मशीन का जिक्र किया है जिसमें एक तरफ से आलू डाला जाएगा और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। कई बार खबरें निकलकर सामने आ चुकी है कि राहुल गांधी ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। राहुल गांधी का बयान अधूरा शेयर करके झूठी न्यूज फैलाई जा रही है, फेक एजेंडा सेट किया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि खबरें सामने आने के बावजूद स्मृति ईरानी अभी भी वहीं पर अटकी हुई हैं कि राहुल गांधी एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिसमें आलू डालो तो सोना निकलेगा। तो कितनी बौखलाहट हो रही होगी और स्मृति ईरानी का क्या हाल हो चुका है, अमेठी में खड़े होकर क्या कुछ कह रही हैं, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, स्मृति ईरानी आगे जो बोलती हैं वो और भी अपने आप में चौंकाने वाला है। स्मृति ईरानी का कहना है कि राहुल गांधी तो कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं, वो बोले चाहे ना बोले मैं तो बोलूंगी, और जब राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर देंगे तब मैं कई सच उजागर करने वाली हूँ। आप सबके नेतृत्व में एक सार्वजनिक कार्यक्रम हम लोग करेंगे जिसमें मुझे जिस शैली में बात रखनी है सब रखी जाएगी, ताकि कुछ हम कहें वो तो कुछ ना कहने की अब मुद्रा में है, लेकिन कुछ और कहें, कुछ ऐसी बातें जो अब तक मैंने संयम रखते हुए अमेठी में उजागर नहीं की है, उनका यहाँ पर प्रत्याशी होना घोषित हो तब एक एक सच सामने पर्दाफाश होगा। तो सुना आपने, स्मृति ईरानी का कहना है कि अभी तक तो मैं चुप रही, जब राहुल गांधी अपना नामांकन अमेठी से दाखिल कर देंगे तब मैं कई अपने चिर परिचित अंदाज में सच उजागर करने वाली हूं। अब इसके बाद पब्लिक पूछ रही है कि मैडम सच उजागर करने वाली हैं या फिर कि झूठ पर झूठ बोलने वाली हैं। कहना है कि अभी तक तो मैंने संयम रखा, लेकिन अब मैं बोलूंगी। अब जब संयम रखा है तो इनके भाषण में हर दूसरा शब्द राहुल गांधी होता है। अब जब संयम ना रखा होता तो क्या ही होता, भगवान ही मालिक है। मतलब शर्म है कि इनको आती नहीं, और क्या ही शर्म आएगी। जो महिला सांसद खड़े होकर सदन में झूठ बोल सकती है वो कुछ भी कर सकती है। आपको बता दें, सदन में खड़े होकर स्मृति ईरानी ने छाती ठोककर दावा किया कि 2019 तक हमने पूरे देश में 100% सैनिटेशन दे दिया है, यानी सबको शौचालय दे दिया है और महिलाओं को सुरक्षा दे दी है। महिलाएं जब शौचालय के लिए बाहर जाती थी तो उनके साथ रेप होता था, उनको छेड़ा जाता था, लेकिन मोदी सरकार में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या कहना है, बयान सुनिए और अमेठी में क्या हो रहा है वो भी देखिए। मैंने खुद अमेठी में जाकर ग्राउंड कवरेज की है, कैसे स्मृति ईरानी के बयान की अमेठी की महिलाओं ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिए। महिला का बलात्कार खुले में शौच में हो रहा था, इनको पता था, ये चुप रहे। लड़के तक छेड़ रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और
और स्मृति ईरानी को अपने ही क्षेत्र का जब अंदाजा नहीं है, सदन में दावे किस तरीके के किए जाते हैं। सड़क में जाते हैं और खेते में जाते हैं तब वो छेड़ते हैं। 2019 तक 100% कवरेज हुआ। 110 मिलियन टॉयलेट, ये हंसते हैं इस पे अध्यक्ष। सड़क पर जाते हैं, 4 लौंडे निखरते हैं, कहते हैं खेते को जाओ, खेतों जा रहे हैं। कि एक महिला के लिए दिन की शुरुआत में शौच के लिए बाहर जाना, उसका शारीरिक शोषण होना, बलात्कार होना, ये कितनी बड़ी सामाजिक और क्रिमिनल चुनौती है। तो आप देख सकते हैं कि मैडम कितना बड़ा झूठ बोल रही हैं, वो भी सदन में खड़े होकर। कहना है कि हमने 100% शौचालय दे दिया है, लेकिन अमेठी के इन्हीं के संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं रो रही हैं और रो रो कर भावुक हो रही हैं। कह रही हैं कि हमारे पास कोई शौचालय नहीं है, हम खेतों में जाते हैं और जब खेतों में जाते हैं तो लड़के वहां पर छेड़ते हैं, पीछे से पत्थर मारते हैं। ये पूरा वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेठी की हालत बस से बदतर हो चुकी है। लेकिन फिर भी स्मृति ईरानी अमेठी के लोकसभा चुनाव के प्रचार में कह रही हैं कि मैं राहुल गांधी के सच उजागर कर दूंगी। अब राहुल गांधी के सच उजागर तो कर देंगी, लेकिन खुद के झूठ पर कितना पर्दा डालेंगी, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें, जहां शौचालय नहीं है वहीं सड़कों के भी हालत बस से बदतर है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सामने की तरफ स्मृति ईरानी के पोस्टर लगे हुए हैं और सड़कों का क्या हाल हो चुका है। सड़कें खराब हैं, लोगों की हालत खराब है, शौचालय है नहीं, महिलाएं हैरान हैं, परेशान हैं, सिलेंडर मिल नहीं रहा और 13 रुपए किलो शक्कर तो छोड़ ही दीजिए। तो दावे वादे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन अमेठी की असलियत क्या है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और ऊपर से राहुल गांधी के अब तो पोस्टर भी लग गए हैं कि राहुल के बिना अमेठी सूना है। अमेठी राहुल गांधी का इंतजार कर रहा है। स्मृति ईरानी बड़े बड़े दावे कर रही हैं, वादे कर रही हैं राहुल गांधी को लेकर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेठी में झूठा प्रचार कर रही हैं और ये हाल तो तब हो चुका है जब अभी राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। राहुल गांधी अपना नामांकन 26 अप्रैल को दाखिल कर सकते हैं, उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। अब वहीं पर स्मृति ईरानी का कहना है कि जब राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल कर लेंगे तो मैंने तो अभी तक संयम रखा है, लेकिन आगे मैं बोलूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब इन्हें कौन रोकेगा? अमेठी की पब्लिक रोकेगी, अमेठी की जनता रोकेगी। सर्वे साफ बता रहे हैं कि इस बार स्मृति ईरानी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसे हालातों में स्मृति ईरानी बौखला रही हैं और कितना बौखला रही हैं आप उनके बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, जब अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति होगा तो कौन आपको आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? इस बार अमेठी में कौन जीतने वाला है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।